गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस। कैसे हैं आप सभी। चलिए, हमारी जो अगली वीडियो है वो करंट अफेयर के ऊपर है। करंट अफेयर में भी हमने एक टॉपिक लिया है महत्वपूर्ण सूचकांक, इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्स 2022। देखिए, अभी हाल ही में जो सर्वे हुए हैं उनके अनुसार कौन सा देश किस रिपोर्ट में किस स्थान पर है, ये हमें इस वीडियो में देखना है। और इस वीडियो में जो भी मैं आपको कराऊंगा, गारंटी से आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्योंकि हर साल पूछता ज़रूर है कि खुशहाली सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, भ्रष्टाचार रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचकांक 2022 की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अपडेटेड है, आप नीचे देख ही रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ ये 2022 की वीडियो है, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स इसमें 2021 की भी होंगी, क्योंकि वो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो नवंबर दिसंबर में होती हैं। तो अभी 2022 में नवंबर दिसंबर में होंगी, तो इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स इसमें 2021 की भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पहली रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है, ठीक है। देखिए, इसमें पहले तो हमें ये देखना है कि रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है। तो रिपोर्ट जारी कर रहा है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। और रिपोर्ट कौन सी है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें ये देखना होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में क्या अंतर आ रहा है, यानी कि स्त्री और पुरुष के, यानी कि जो जेंडर गैप इंडेक्स है ये इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो भारत का वर्ल्ड में क्या स्थान है, 146 देशों की सूची में भारत का स्थान है 135वां। क्या स्थान है भाई, 135वां स्थान है। ये रिपोर्ट भी मैंने आपके सामने पेश की है। 135वें स्थान पर है भारत, 145वें स्थान पर है पाकिस्तान, जो कि सेकंड लास्ट है। और वहीं सबसे लास्ट 146वें नंबर पर है अफ़गानिस्तान। 146 देशों की सूची में भारत का 135वां स्थान रहा। वहीं अफ़गानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन के साथ 146वां स्थान पर रहा। अगर सबसे अच्छे देशों की बात करें इस रिपोर्ट में, तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे सबसे अच्छे देशों की सूची में रहे हैं। आगे बात करें, हमारी अगली रिपोर्ट है नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर, ध्यान रखना यहाँ देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ शहर की बात हो रही है, कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी जो सूचकांक होता है ये बताता है कि कौन सा शहर कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। जैसे कि मैंने ये इमेज में लगाया है, आप देख सकते हो, एक तरफ फैक्ट्री वगैरह का धुआं है और एक तरफ प्रकृति के बारे में दिखाया गया है। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सा शहर, ठीक है, कौन सा शहर सबसे बुरे स्थान पर रहा है या सबसे अच्छे स्थान पर रहा है। जो सबसे बुरा होगा वो कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा होगा, प्रदूषण ज़्यादा फैला रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये रिपोर्ट को जारी किया है नाइट फ्रैंक, एक संस्था है, और रिपोर्ट का नाम है एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला शहर है, ठीक है। ये देश के साथ साथ एक शहर भी है, ध्यान रखना। इसमें 3 प्रमुख शहर हैं आपके, सिंगापुर, सिडनी और साथ ही साथ वेलिंगटन। सिंगापुर, सिडनी और वेलिंगटन। वहीं अगर भारतीय शहरों की बात करें तो भारतीय शहरों में आ जाता है आपका बेंगलोर 14वें नंबर पर, हैदराबाद 18वें नंबर पर और दिल्ली 17वें नंबर पर, तथा मुंबई 20वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है, 20वें स्थान पर। चलिए आगे बात करें। अगली हमारी रिपोर्ट है प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी। संस्था कौन सी है, प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट। इनकी एक रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंपॉर्टेंट करके लिख लेना स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ये रिपोर्ट पूछी जा चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान पूछा जाता है, राज्यों का स्थान पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक या रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संबंध होता है कि कौन सा स्टेट सबसे अच्छा व्यापार कर रहा है या सबसे अच्छा
आयात निर्यात तक का सोर्स बना हुआ है। तो वहीं आंध्र प्रदेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इट्स रिलेटेड फॉर इकोनॉमी, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थान पर है। अगर दूसरे की बात करें तो गुजरात, और वहीं तीसरे की बात करें तो तेलंगाना, ठीक है, ये 3 शीर्ष राज्य हैं। चलिए आगे बात करें, हमारी चौथी रिपोर्ट है क्यूएस द्वारा जारी, संस्था का नाम क्या है, क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। देखिए, हर देश में कोई ना कोई छात्र एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश क्या करने, पढ़ाई करने के लिए जाते ही हैं। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सा शहर स्टूडेंट्स के हिसाब से सबसे अच्छा रहने लायक शहर है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन का लंदन शहर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, ठीक है, प्रथम स्थान पर इसमें आ जाता है लंदन। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत का मुंबई 103वें स्थान पर, बेंगलोर 114वें स्थान पर और चेन्नई 125वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में लंदन प्रथम स्थान पर, म्यूनिख जो कि जर्मनी का एक शहर है ये दूसरे स्थान पर, और सियोल जो कि दक्षिण कोरिया का एक शहर है वो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना इस रिपोर्ट का भी। चलिए आगे बात करें, इस पर भी स्टूडेंट्स आप इम्पॉर्टेंट करके लिख लेना, सभी बहुत ज़रूरी है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा गया पिछली बार, वो क्या पूछा गया था मैं अभी बताऊंगा। देखिए, संस्था का नाम है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जिस देश का पासपोर्ट जितना ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, उस देश के लोगों को बिना वीज़ा के कहीं भी ट्रैवल करने की आज़ादी होती है। कहीं भी मतलब जितने देशों में वैलिड होता है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहता है हमेशा ज़्यादातर जापान, ठीक है, पिछले साल भी जापान ही था और इस बार भी जापान ही है। यहीं अगर बात करें तो भारत का स्थान 87वां है, 87वां स्थान भारत का है, यानी कि जो भारतीय हैं वो 60 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका श्रीलंका, मॉरिशस और भी देश हैं। इन देशों में भारतीय बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। जो पासपोर्ट जितना ज़्यादा पावरफुल होता है उनको उतनी ही वैलिडिटी मिलती रहती है। अगर इसमें बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान सबसे निचले नंबर पर है, 112वें स्थान पर। हमारा 112 में 87वां स्थान है, ध्यान रखना। वहीं बात करें पहले नंबर पर अगर जापान है तो दूसरे नंबर पर है सिंगापुर और तीसरे नंबर पर है दक्षिण कोरिया। क्लियर? चलिए इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इस रिपोर्ट को, बहुत ज़रूरी है। आगे बात करें, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं। स्टार्टअप रैंकिंग का मतलब जो नए नए स्टार्टअप्स खोले जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसके बारे में ये रैंक हमें दर्शाती है कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप यानी कि सबसे ज़्यादा बिजनेस कौन से राज्यों में खोले गए हैं। तो इसका आंसर है ये सभी गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही जगह से या एक ही जोन से। गुजरात जो है वो आपके बड़े राज्यों में शुमार है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय आ जाता है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका जम्मू एवं कश्मीर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगली रिपोर्ट है नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021, ठीक है। नवाचार का मतलब इनोवेशन हब के लिए बनाया जा रहा है इसको। तो नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें कर्नाटक।
कर्नाटक इनोवेशन के मामले में, इनोवेशन यानी कि नए नए आइडियाज़ के मामले में, और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी में नए आइडियाज़ के मामले में कर्नाटक सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर पूर्वोत्तर की बात करें या पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इसमें मणिपुर, और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। चलिए अगली रिपोर्ट है हमारी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। शिक्षा मंत्रालय एक रिपोर्ट जारी करती है जो ये बताती है कि कौन सा विश्वविद्यालय या कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है रैंकिंग में। तो इसमें जो नाम आता है वो पहले नंबर पर है, इसमें आपका IIT मद्रास जी सॉरी IIT मद्रास इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। यानी कि भारत की अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी शिक्षा मंत्रालय के अनुसार IIT मद्रास है। आगे बात करें, अगली रिपोर्ट है हमारी, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि फूड सेफ्टी के मामले में या फूड सिक्योरिटी के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो वही बात करें कौन सा राज्य है भाई, तो ये है आपका ओडिशा। ओडिशा राज्य फूड सिक्योरिटी के मामले में प्रथम स्थान पर है। वहीं अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली न्यूज़ है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो इसमें जो नाम आता है वो है रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा कौन है, एक कंप्यूटर कंपनी है HCL, उसकी CEO या मालकिन है। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा ये भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। चलिए आगे बात करें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ देश की बात आ रही है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि कौन से देश का पर्यावरण सबसे अच्छा है या कौन से देश का पर्यावरण उस हिसाब से बुरा है। अगर बात करें तो पर्यावरण के मामले में सबसे बेस्ट पर्यावरण रहा है डेनमार्क का, जहां पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और वहीं तीसरे स्थान पर है आपका फिनलैंड। क्लियर, यहां भारत का स्थान 180वां है, 180वां भारत का स्थान रहा। ठीक है, आगे बात करें, कॉर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है। देखिए ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में जो कौशल का स्तर है वो कैसा है। ठीक है, तो भारत में जो कौशल का स्तर है वो कैसा है, तो भारत 68वें नंबर पर आता है कौशल के मामले में अन्य देशों की तुलना में। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, कॉर्सेरा एक संस्था है। आगे बात करें, अगली रिपोर्ट है हमारी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इस पर, ये पिछली बार भी पूछा गया था, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत का स्थान है 135वां। क्या स्थान है, 135वां स्थान है भारत का। ठीक है जी, ग्लोबल रैंक ऑफ इंटरनेशनल पीस। क्लियर, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां है। वहीं अगर बात करें तो अफगानिस्तान लगातार 5 वर्षों से सबसे निचले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। इसमें शीर्ष स्थान पर है आपका आइसलैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड। ये 3 देश आपके शीर्ष स्थान पर हैं। भारत का स्थान वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वां है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना।
चलिए आगे बात करें। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? देखिए ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो यूएन द्वारा जारी किए गए थे 17 डेवलपमेंट गोल, 17 डेवलपमेंट गोल ये आप देख रहे होंगे, ये जो गोल हैं 17 डेवलपमेंट गोल, इसमें भारत कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है ये बताया जाता है। इन गोल्स को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हर देश इन पर काम करता है। कितने गोल्स हैं ये? टोटल 17 गोल्स होते हैं। जैसे पहला है आपका नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को ख़त्म करना, ठीक है, ज़ीरो हंगर, भुखमरी को ख़त्म करना, ऐसे करके मेडिकल की सुविधाएं, शिक्षा, ठीक है, और इसी के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी, वाटर सेविंग, और बहुत सारे हैं, 17 हैं टोटल। इन चीज़ों के ऊपर काम करके कोई भी देश अपने आप को विकसित कर सकता है, ठीक है। तो ये यूएन द्वारा दिए जाते हैं। अब इनको, इन 17 गोल्स को पूरा करने में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 121वां। क्या स्थान रहा है? भारत का 121वां स्थान रहा है। अगर बात करें कि नंबर 1 पे कौन है, तो इसमें नंबर 1 पे है फिनलैंड, नंबर 2 पर डेनमार्क और नंबर 3 पर आपका स्वीडन। ये 3 देश हैं जो इन 17 गोल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाला किस स्थान का देश रहा है? यानी कि दूसरे देशों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने वाला भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो 7वें स्थान पर रहा है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने वाला भारत 7वें स्थान पर है। यानी कि दूसरे देश भारत में इन्वेस्ट, यहाँ उधार की बात नहीं चल रही है कि भारत उधार कितना ले रहा है, बात चल रही है कि यहाँ इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है, भारत के अंदर निवेश की बात आ रही है। तो भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है इस मामले में। और अमेरिका पहले स्थान पर है 367 अरब डॉलर के साथ। चलिए आगे बात करें, किस मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया? देखिए नीति आयोग क्या करती है, नीति आयोग जो जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनमें ये देखती है कि सबसे ज़्यादा काम किस वेबसाइट से किया जा रहा है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर रही है वो है आपकी गृह मंत्रालय की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा का जो वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है गृह मंत्रालय की वेबसाइट ने। चलिए आगे बात करें, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कौन सा देश क्या करता है, सबसे कम खर्च करता है? तो इस रिपोर्ट का भी ध्यान रखना, भारत, ठीक है, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत कम खर्च करता है। क्लियर? चलिए आगे बात करें, इस रिपोर्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना क्योंकि हाल ही में इस समय ये चर्चा में भी है और बहुत ही जल्द ये होने भी वाला है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? ठीक है, चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत कब बन जाएगा? कब तक बन जाएगा भाई? 2023 तक, यानी कि अगले ही साल हम जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देंगे। देखिए ये रिपोर्ट आप देख ही पा रहे होंगे, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट आप देख लो, जहाँ 2015 में भारत की जनसंख्या और चीन की जनसंख्या में आप देख रहे हो कितना अंतर है, ठीक है। वहीं अगर बात करें अब तो 2022 में, जहाँ ये निशान लगा हुआ है, 2022 में ये जो अंतर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आकर, ये अंतर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और वहीं 2023 में आप देखो चीन की जनसंख्या नीचे रह गई, वहीं भारत की जनसंख्या ऊपर आ गई है। और आप देख रहे हो अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक चीन की जनसंख्या कहाँ होगी और भारत की जनसंख्या कहाँ होगी? चीन हमारी जनसंख्या के मुकाबले आधा रह जाएगा, जो विश्व का इस समय सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली रिपोर्ट हमारी, इस पर इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ज़रूरी है ये और हाल ही में चर्चा में भी है। आगे बात करें कि कौन सा देश भारत किस स्थान पर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो आपकी सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, इन ऊर्जाओं को हासिल करने में भारत किस स्थान पर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में भारत किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो प्रथम स्थान पर चीन है, यानी कि चीन सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, और अन्य चीज़ों की, यानी कि किसी भी प्रकार के ऐसे सोर्स जो नेचुरल सोर्स हैं एनर्जी के, उनको कामयाब करने में चीन प्रथम स्थान पर है, अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे बात करें। एक संस्था है स्विस फर्म द्वारा जारी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, तो वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। ठीक है, प्रथम स्थान पर बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर चाड है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, वहीं भारत का स्थान 5वां है। दुनिया में भारत 5वें स्थान पर है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। राजधानी की बात आगे करेंगे। ये दिल्ली है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगली रिपोर्ट है विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इस पर भी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये रिपोर्ट भी आपसे पूछी जा चुकी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सामने आपके रिपोर्ट है। 2021 में भारत का स्थान 142वां था, वहीं अब 2022 में भारत और भी बुरे पायदान पर गिर गया है। वहीं भारत का स्थान क्या हो गया, 150। पहले 142वें स्थान पर था, अब 150। यानी कि ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस देश की मीडिया कितने दबाव में कार्य कर रही है। ठीक है, तो वहीं 142वें स्थान पर था 2021 में, अब 150वें स्थान पर और गिर गया है आकर। तो भारत का क्या स्थान है, भारत का स्थान है 150वां। ठीक है, इसी अगर रिपोर्ट की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन आते हैं, जो ये बताते हैं कि सबसे कम या ना के बराबर जो दबाव है प्रेस पर वो इन देशों में है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है यहाँ की मीडिया। देखिए जो मीडिया होती है वो आपके चौथा स्तंभ होती है। ठीक है, संविधान का कहें तो चौथा स्तंभ होती है। एक आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद चौथा स्तंभ होती है 4 पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया, क्योंकि लोगों तक जानकारी प्रोवाइड कराने का कार्य आपका मीडिया करती है। वहीं अगर ये जितना ज़्यादा दबाव में कार्य करेगी उतना ही देश की दुर्गति होती जाएगी। चलिए आगे बात करें। अगली रिपोर्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी लगातार 11वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रही है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में कौन सी यूनिवर्सिटी लगातार 11 सालों से इस अवार्ड को जीत रही है, तो वो यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, यानी कि MIT अमेरिका। ठीक है, अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो भारत में जो IIT दिल्ली है वो 174वें स्थान पर है और वहीं IIT कानपुर 264वें स्थान पर है। और जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका है, MIT अमेरिका, वो 11वें वर्ष से लगातार प्रथम स्थान पर इस रिपोर्ट में आ रही है। आगे बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी क्या राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है।
कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो किस राज्य की रैंकिंग सबसे अच्छी है, तो वो है तमिलनाडु की। तमिलनाडु इन मामलों में प्रथम स्थान पर है, जो फूड सेफ्टी के ज़्यादा ध्यान रखता है। अगली रिपोर्ट है आपकी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि भारत में कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है वनों की, ये रिपोर्ट ये बताती है। तो आप इस रिपोर्ट को आप देख ही रहे होगे कितनी बढ़ चुके हैं, 2261 स्क्वायर किलोमीटर, 2261 स्क्वायर किलोमीटर जो वन क्षेत्र है भारत का, वो पिछले 2 वर्षों में बढ़ चुका है। ठीक है, बढ़ चुका है। चलिए इसी से रिलेटेड अगली न्यूज़ देख लेते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। ये आपका स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, करंट से भी बनेगा क्योंकि हाल ही में ये रिपोर्ट हुई है, और ज्योग्राफी से भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, एनवायरनमेंट से भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 4 सब्जेक्टों से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है भाई, तो ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राज्य के केवल 30.72 हिस्सा वन क्षेत्र है। टोटल मध्य प्रदेश में लगभग 31% जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो वन से घिरा हुआ है। आगे बात करें, इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और देख लेते हैं। वन क्षेत्र या वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन लगातार वनों में वृद्धि जो होती जा रही है वो किस राज्य के वनों में वृद्धि सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का इस समय 647 वर्ग किलोमीटर के, ठीक है, हिसाब से है। आगे बात करें, इसमें गेंस के मामले में ये आपका आंध्र प्रदेश है, उसके नीचे तेलंगाना, फिर उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। वहीं अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वनों में वो किन किन राज्यों में आई है, तो आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। इसलिए ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है, आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो वनों में बढ़ोतरी हो रही है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। चलिए आगे बात करें। अगला है आपका कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यात्रा और पर्यटन के मामले में भारत किस स्थान पर है। यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो भारत का स्थान है 54वां। कौन सा स्थान है भाई, 54वें स्थान पर है भारत। ठीक है, 54वें स्थान पर है भारत ट्रैवल्स के मामले में, यानी कि यात्रा और पर्यटन जो होता है वो कल्चर के लिए भी हो सकता है कि आपके कल्चर को देखने के लिए कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, या आपके देश के लिए टूरिज़्म के लिए, क्योंकि टूरिज़्म, सरकार टूरिज़्म को बढ़ावा देगी तभी इसका जो लेवल है, इसका जो इंडेक्स है वो सुधर सकता है। तो भारत का स्थान क्या है, 54वां। आगे बात करें, इस रिपोर्ट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ठीक है, मैंने क्या कहा था, 2-3 रिपोर्ट ऐसी हैं जो लगातार आपसे पूछी जा रही हैं, तो कई बार पूछा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है, तो ध्यान रखना भारत का स्थान 136वां है। कौन सा स्थान है भाई, 136वें स्थान पर है भारत। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो ये आपके सामने मैंने रिपोर्ट रख दी है। ये देखिए, फिनलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क। वहीं अमेरिका की बात करें तो 16वें स्थान पर है, और भारत का जो स्थान है वो 136वां है, और सबसे बुरे स्थान पर है आपका अफगानिस्तान 146वां। ये 146 देशों की सूची में भारत का स्थान 136वां है, जो कि कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। लोकतंत्र का मतलब कौन से देश की जो सरकार है वो कितना काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, इसके लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान रहा है वो है आपका 46वां। कौन सा स्थान रहा है, 46वां। ये आप देख ही रहे होंगे रिपोर्ट में, 46वें स्थान पर। वहीं चाइना किस स्थान पर है, 148वें स्थान पर है। ठीक है,
148वें स्थान पर। इस मामले में भारत काफ़ी अच्छा है। सीड्स के देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, न्यूजीलैंड और फिनलैंड सेकंड और थर्ड स्थान पर है। वहीं बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश आपका 75वें स्थान पर, श्रीलंका 67वें स्थान पर, नेपाल 101 और भूटान 81वें स्थान पर। वहीं वियतनाम 131 और पाकिस्तान 104 और अफगानिस्तान 167वें स्थान पर, जो कि सबसे लास्ट है। आगे बात करें, हमारी अगली रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इस पर भी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये भी उन्हीं रिपोर्टों में शामिल होती है जो इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इस मामले में भारत का स्थान है 43वां, 43। यहाँ पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर जर्मनी। ठीक है, बौद्धिक जो ये सूचकांक होता है, बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये बताता है कि मेंटलिटी के बारे में या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में बताता है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 43वां है। आगे बात करें, सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? यानी कि हथियारों को आयात करने वाला, मंगाने वाला जो सबसे ज़्यादा बड़ा देश है वो कौन है? तो इस मामले में प्रथम स्थान पर आता है सऊदी अरब और भारत दोनों। ठीक है, ये रिपोर्ट आपके सामने मैंने रख दी है। सऊदी अरब 11% और भारत भी 11%। वर्ल्ड में टोटल 11% जो आर्म्स लेता है वो सऊदी अरबिया और भारत हैं। उसके बाद आता है इजिप्ट 5.7, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 5.4। समझ गए? चलिए, सऊदी अरब 11% और भारत भी 11%। वर्ल्ड में जितने भी हथियार आयात किए जाते हैं उसका 11% भारत और 11% सऊदी अरब ही मंगाते हैं। चलिए आगे बात करें, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इस पर भी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है। तो एफडीआई प्राप्त करने वाला जो भारत देश है उसे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस देश से प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर जो देश है उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है भारत पर। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर मॉरिशस है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? ये रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सा देश अपनी आर्मी पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, कौन सा देश अपनी आर्मी पर कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जो अपनी आर्मी पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, 778 बिलियन डॉलर के साथ, यूएस बिलियन डॉलर के साथ। वहीं चाइना की अगर बात करें तो चाइना 252 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। और भारत की बात करें तो भारत 72.9 यानी कि लगभग 73 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपनी आर्मी पर। ठीक है, आगे बात करें, इस रिपोर्ट का भी ध्यान रखना कि भारत तीसरे स्थान पर है जो सेना में खर्च करने वाला विश्व का तीसरा है। आगे बात करें, ये रिपोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। कैस्टेलम एआई एक संस्था है, कैस्टेलम एआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा है? देखिए, हर देश अपने अनुसार किसी न किसी देश पर प्रतिबंध लगा देता है। तो ऐसे कौन सा देश है जिस पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं? तो ऐसा देश आपका है रशिया। ठीक है, रशिया जिस पर 5530 प्रतिबंध लगाए गए हैं अलग अलग देशों के द्वारा। वहीं दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका ईरान। ईरान में कितने? 3616 प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं अगर बात करें सीरिया, तो सीरिया पर 2608 प्रतिबंध लगाए गए हैं। देखिए, अगर रशिया की बात करें तो रशिया
पर पहले कितने प्रतिबंध थे? पहले 2754 प्रतिबंध थे, लेकिन इसने जैसे ही यूक्रेन पर आक्रमण किया तो 2778 प्रतिबंध इस पर और लग गए। तो टोटल अब कितने हो गए इसके? 5530 प्रतिबंध हो गए। ठीक है, इस रिपोर्ट का भी बहुत बहुत ध्यान रखना, ये भी पूछी जा सकती है क्योंकि हाल ही में ये करंट का मुद्दा है। चलिए आगे बात करें। वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? यानी कि ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश, मतलब किस देश में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इस रिपोर्ट में जो प्रथम स्थान पर हैं, यानी कि सबसे प्रथम स्थान पर, यानी कि किस देश में सबसे कम हो रहा है, तो उसमें प्रथम स्थान पर हैं आपके डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। इन तीनों देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत का जो स्थान है वो 80वां है। ठीक है, 80वां स्थान है। तो इसका मतलब है कि भारत भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी आगे है। भारत, चीन, घाना, बेनिन और मोरक्को, ठीक है, इनका जो स्कोर रहा है वो 41वां है। भारत का स्थान आपका 80वां है। इसीलिए इस रिपोर्ट का भी ध्यान रखना, भ्रष्टाचार के मामले में भारत 80वें स्थान पर है। चलिए आगे बात करें अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों में सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? तो वो है भारत। ठीक है, प्रेषित धन यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा देश है भारत। यहाँ पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। चलिए अगली रिपोर्ट की बात करें। तो अगली रिपोर्ट है आपकी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा है? तो दूसरा ध्वनि प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा शहर है मुरादाबाद। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश भारत का है। ठीक है, ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर है। वहीं अगर बात करें प्रथम स्थान पर कौन है, तो इस रिपोर्ट को मैंने आपके सामने रखा है। ये प्रथम स्थान पर है आपका ढाका, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद, तीसरे स्थान पर है इस्लामाबाद पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे करके 10वें स्थान पर आपका आता है न्यूयॉर्क। चलिए आगे बात करें। ढाका पहले स्थान पर, मुरादाबाद दूसरे स्थान पर, इस्लामाबाद तीसरे स्थान पर है। अगली रिपोर्ट बात करें तो स्विस फर्म IQ एयर वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो हाल ही में बताई गई है वो है दिल्ली। ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। इसमें प्रथम स्थान पर आ जाएगी नई दिल्ली, दूसरे स्थान पर जो दूसरी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है वो है ढाका बांग्लादेश की, और तीसरी है एनजमेना चाड की। ठीक है, चाड अफ्रीका का एक देश है। चलिए आगे बात करें तो ये आपकी जो रिपोर्ट्स हो गई ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो देखिए चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताते कि वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो का जो भी आपको ठीक लगता हो या जो भी अगर आपको शिकायत हो वीडियो से, तो आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बताओगे तो मैं सुधार भी करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही।